गुड मॉर्निंग दोस्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में 3 वीडियो आप लोगों को दिखाया जिसमें नंबर ऑफ जीरो के बारे में चर्चा हुई। अब हम लोग लेकर के आए हैं आपका कैलकुलेशन का पार्ट, जो कि सबसे बेहतरीन पार्ट होता है। कैलकुलेशन का बेहतरीन पार्ट क्यों होता है? इसलिए कि आप लोग जब एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले मामला यहीं फंसता है। एग्जाम के क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। यहां पर बात होती है कि आप कितने जल्दी किसी क्वेश्चन को बना रहे हो, क्योंकि वहां पे टाइम कम होता है और उस टाइम को अच्छे ढंग से मैनेज करना सबकी बस की बात नहीं है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो हम लोगों का बेस होता है वो बेस में कुछ कमियां रह जाती हैं, और उसी कमी की वजह से जो क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कर सकते हैं उस क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम लग जाता है। इसका मतलब यही है कि आप हर तरह से क्वेश्चन को बनाना तो जानते हैं, बट टाइम ज्यादा लगता है। तो उस टाइम को हम लोग कम कैसे करें, तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कैलकुलेशन पार्ट। और कैलकुलेशन पार्ट में बहुत सारे चीज होते हैं। स्क्वायर हो गया, रूट हो गया, टेबल हो गया आपका, प्लस में फ्रैक्शन, हर तरह का फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद छोटी छोटी चीजें मल्टीप्लाई करना, ऐड करना। आखिर किस तरह से हम लोग करें कि कम से कम समय में हम लोग बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बना सके। तो आइए हम लोग ज्यादा विलंब न करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको किन किन बातों पर और क्या क्या चीज जानना जरूरी होता है। जब इस चीज को जानेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, मैं इस चीज को विद इन 5 सेकंड में कर सकता हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं, और इसीलिए टॉपिक रखे हैं सबसे तेज कैलकुलेशन बूस्टर। और ये आप लोगों को बूस्टर का ही काम करने वाला है। पहला है कि हम लोग जानेंगे 1 से 100 तक का स्क्वायर निकालना। तो 1 से 100 तक का स्क्वायर निकालने की बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके हैं कि जो स्क्वायर निकाल सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा है कि कम करके 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना कम है, उसको ऐड किया जाता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन हम लोग वो तरीका सीखेंगे कि जहां से मेरा बेस कंप्लीट हो, और बेस कंप्लीट होने के साथ साथ एक तरीके से अगर किसी भी रास्ते पर आप चलेंगे तो वो समझ जाइए कि आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। क्योंकि हर चीज को ट्रिक में याद करना वो सबसे खतरनाक होता है। और ट्रिक से याद करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि ट्रिक कितना याद कीजिएगा। इसलिए हम लोग एक एक चीज को देखेंगे यहां पे कि हमको करना क्या है। तो 1 से 100 तक स्क्वायर निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक यहां फॉर्मूला दिख रहा होगा, और इसी फॉर्मूले पे हम लोग काम करेंगे। और आप चाहे तो 1 से 100 तक कितना हूं स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। पहले हम लोग इसको सीखेंगे, और सीखने के बाद आप देखिएगा कि आपके माइंड में इतना पावर आ जाएगा कि आप इसको 2-4 सेकंड के अंदर ही आप निकालने लगिएगा खुद से। शुरू में प्रॉब्लम होगी इसको सीखने में, लेकिन वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन से लेते हैं। मान लीजिए कि हमको 12 का स्क्वायर नहीं पता है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है। वैसे हमको पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, बट हम मान लीजिए कि नहीं पता है। तो नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहां देखिए, कुछ नहीं करना है, हम लोगों को राइट हैंड की तरफ से आगे की ओर बढ़ना है। कहां से? तो राइट हैंड की ओर से आगे बढ़ना है। यहां पे दिख रहा है पहले क्या? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर में हम लोग करेंगे क्या? हम मान लेते हैं कि ये मेरे लिए क्या बना? ए, और ये मेरे लिए क्या बना? बी। आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे ढंग से। ये मेरे लिए बना ए और ये बना बी। तो बी का स्क्वायर करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा? 4। फिर देख लीजिए, कह रहा है कि अब ये पार्ट खत्म। इसको देखिए, कह रहा है कि ए बी को गुना कीजिए।
तो ए बी को गुना कर दीजिए, 2 में 1 से गुना करेंगे तो बनेगा क्या 2, और 2 को फिर 2 से गुना कर दीजिए, यहां क्योंकि 2 है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कोई रिमाइंडर वगैरह यहां पे कैरी वगैरह नहीं बचा है। फिर आइए यहां पे देखते हैं ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा 1, ये आपका आंसर रहा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को जानेंगे। अगर मान लीजिए कि हम फिर नहीं जानते हैं कि क्या होता है, एक बार 16 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं कि 16 का स्क्वायर क्या होता है। तो 16 का स्क्वायर आप देखेंगे कि क्या होगा, ये आपके लिए बना ए और ये बना आपके लिए क्या बी। तो b बना तो कह रहा है कि b का स्क्वायर पहले कीजिए, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना 36 होता है। 36 में हमने 6 लिखा और मेरे पास हासिल जो बचा, कैरी जो बचा वो कितना बचा 3, इसको बचा करके हम लोग रखेंगे कि मेरे पास 3 बचा। और कह रहा है कि ए बी को गुना कीजिए, तो 6 में 1 से जब गुना करेंगे तो 6 ही होगा। और मेरे पास पहले का 3 बचा हुआ था, कितना बना 6 और 3 कितना 9 बना। यानी कि आप एक चीज यहां पे देख रहे हैं कि 9 नहीं बना, यहां पे देख रहे होंगे कि 2 से भी गुना करना है, यहां क्या करना है 2 से गुना करना है। तो 2 से जब गुना कीजिएगा आप तो 6 एक कम तो 6 हो गया, और 2 से गुना कीजिएगा तो यहां 12 बनेगा, क्योंकि यहां हमेशा आपको 2 से गुना करवाना ही है, हर कदम पे आपको 2 से गुना करवाना है। तो 6 में 1 से गुना किए 6 बना, और फिर 2 गुना किए तो 12 और 3 उधर से था हासिल, 12 और 3 15 का 5 हासिल। अब बचा कितना 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 हासिल था 2, यानी कि ये मेरा रहा 256 आप लोगों का स्क्वायर। तो ये चीज होती है, इसको हम लोग सीखते चलेंगे और सीखने के बाद ये पता चलेगा कि धीरे धीरे बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट किसी क्वेश्चन पे और एक बार और सीखेंगे हम लोग कि ये क्या होता है। तो देखेंगे यहां पे अगर मान लीजिए कि 32 का स्क्वायर हमसे कोई पूछा कि 32 का स्क्वायर क्या होगा, तो 32 का स्क्वायर निकालने में क्या दिक्कत है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर बोलिएगा कि 4 होता है, तो इसका काम तो खत्म। अब ए बी को गुना करना है, तो 3 में 2 से गुना किए 3 दूनी 6 और 6 को फिर 2 से गुना करना है, 6 दूनी का 12 और यहां पे देखिए कि 12 जब हुआ तो 12 का हमने लिखा क्या 2, हासिल मेरे पास जो बचा वो क्या बचा 1 बचा। तो इस 1 को हम अगले टर्म में फिर यूज करेंगे। तो फिर कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, यानी कि यहां से a का स्क्वायर लेना है, तो a का यहां पे मेरे पास क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 1 बचा हुआ था कितना 10, यानी कि मेरा 32 का स्क्वायर आ गया 1024, ये मेरा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट किसी क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या होता है। अगर मान लीजिए कि हम लेते हैं 38 का स्क्वायर, तो 38 का स्क्वायर क्या होगा आप खुद से बताएंगे। तो आप बोलेंगे कि पहले b का स्क्वायर हमको करना है, तो b मेरे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 वाटी कितना होता है 64, 64 का कितना हो जाएगा 4, हासिल कितना बचा तो 6 बचा, हासिल मेरे पास कितना बचा 6। अब कह रहा है कि ए बी को गुना कीजिए, तो 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 का 24, 24 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 24 दूनी 48, 48 और फिर जाकर के बना 6 मेरे पास पहले का बचा हुआ था, तो 48 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54 और 54 का हो जाएगा 4। मेरे पास अब बच गया कितना 5। अब मेरे पास जो हासिल बचा वो कितना बचा 5 बचा, तो 5 बचा, तो अब मेरे पास एक ही चीज है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का जब स्क्वायर कर रहे होंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, और मेरे पास हासिल बचा हुआ है यहाँ पे 5,
तो 9 और 5 कितना होता है 14, यानी कि 1444 जो होगा वो आपका 38 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आप 1 से लेकर के 100 तक स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, विद इन अ सेकेंड में निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब आप इस फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला जो है जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है यहीं से हम लोगों का स्क्वायर निकलना प्रारंभ हुआ। और देखते हैं एक थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं हार्ड क्वेश्चन की ओर, कि मान लीजिए कि हमको नहीं पता है कि 99 का स्क्वायर क्या होता है, किसी को नहीं पता होगा कि 99 का स्क्वायर क्या होता है। तो 99 का स्क्वायर अगर निकालने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, अगर b का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 तो 81 का क्या हो जाएगा 1, 81 का 1 होगा, और उसके बाद मेरे पास हासिल जो बचा वो कितना बचा 8 बचा, इसको हम बचा के रखेंगे, आगे काम आएगा। अब कह रहा है कि ab को गुना कीजिए, तो ab को गुना करना है तो फिर वही बात 9 में 9 से गुना करेंगे, 81 होता है 81, और यहां पे क्या करना है फिर 2 से क्या कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 81 को 2 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप बोलिए कि सर 81 का टेबल नहीं आता है, नहीं, 81 का टेबल बहुत आसान होता है। 80 ले लो, 80 को दोगुना कर दो 160, और इधर 1 और 1 है, तो यानी कि 81 का होता है कितना दोगुना 162, 162 162, 162 और 8 को जब ऐड करेंगे तो बनेगा 170, 170, और 170 में बचेगा मेरे पास लास्ट में 0। लेकिन अब मेरा यहां पे सवाल रहा कि सर जब आपने 170 बोला तो केवल 0 लिखा, लेकिन बाकी का 17 तो यहां पे बच गया ना। हाँ, ये 17 बच गया है, ये 17 बच गया है, वो आगे अब हासिल में हम लोग काउंट कर लेंगे अगले टर्म में। यहां पे a का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 और 10 कितना होता है 91, 91 और 7 कितना होता है 98, यानी कि आपका यहां तैयार है 99 का स्क्वायर 9801। तो इस तरह से हम लोगों ने स्क्वायर को सीखा कि स्क्वायर अगर निकालना हो 1 से 100 तक तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम लोग इस पे अप्लाई कर देंगे और स्क्वायर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है 1 से 99 तक पहाड़ा। तो इस पहाड़े को लिखने के लिए तो आप लोग ये अच्छे तरह से जानते हैं कि पहाड़ा कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं होती है, मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। लेकिन एक यहां पे गौर कीजिएगा, एक चीज मैं आप लोगों को इससे बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे हमको ये काम करने के लिए कैलकुलेशन में आ जाएगा कि 97 इंटू 7, तो जाहिर सी बात है ये टर्म हम लोग अपनाएंगे। 97 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करना होगा, या 8 से करना होगा, या 9 से करना होगा, या 6 से करना होगा, किसी भी नंबर से एक 2 डिजिट के नंबर के साथ अगर करना होगा तो वहां पे क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि अगर 7 का पहाड़ा फिर 7 बार पढ़िए तो 49, हासिल कितना 4, फिर 9 साते 63, 63 और 4 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 67, यानी 679 इसका आंसर है। तो गुना करने में जब हम 5 सेकंड का टाइम ले रहे हैं, तो गुना करने में 5 सेकंड का टाइम लेना, यानी कि अगर कोई बड़ा पार्ट में कैलकुलेशन आपको दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कैलकुलेशन में टाइम आपको ज्यादा लगने वाला है। अगर क्योंकि वो गुना पे नहीं रहेगा, हो सकता है आगे डिवाइड का रहेगा साइन, प्लस का रहेगा, माइनस का रहेगा, बहुत कुछ कर सकता है। तो इस चीज को छोटा करने के लिए हम लोग को पहाड़ा जानना जरूरी है। यह मत समझना है कि आप लोगों को कि पहाड़ा क्या जान के जरूरत होगा। पहाड़ा का टर्म देखिएगा, पहाड़ा का वैल्यू कहां है, हम लोग आपको आगे की ओर बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि 1 से 100 तक पहाड़ा कैसे निकाला जा सकता है 99 तक।
सपोज मान लीजिए कि हम भी नहीं जानते हैं, वैसे हमको पता है कि 12 का टेबल क्या होता है, मान लीजिए नहीं आता है हमको 12 का टेबल क्या होता है, तो 12 का टेबल लिखने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहां 1 दिख रहा है और यहां 2 दिख रहा है, कुछ मत कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां 2 दिख रहा है, 2 का टेबल लिख दीजिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये टेबल तैयार हो गया। आप देख सकते हैं 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पांचे 510 होता है क्या? नहीं, नहीं होता है। 510 नहीं होता है, 12 पांचे 60 होता है, लेकिन यहां 510 आ गया। आप बोलेंगे कि ये तो गलत हो गया। जी नहीं, गलत नहीं हुआ है। यहां पे एक दिमाग मेरा यहां काम करेगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। लास्ट वाले को वैसे ही छोड़ दीजिएगा, लास्ट वाले को वैसे ही छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। इन लास्ट वाले को कुछ करना ही नहीं है, वो जहां है उसको रहने दीजिएगा, बस कुछ नहीं कीजिएगा, इसको ऐड करने लगिएगा। 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6, तो ये बना कितना? 60। 6 में 1 ऐड कीजिएगा, क्या बना? 7, 72। 7 में 1 ऐड कीजिएगा 8, लेकिन लास्ट में 4 है तो 4। 8 में 1 ऐड कीजिएगा 9, 96। फिर 9 में 1 कीजिएगा 10, 108। 10 में 2 ऐड कीजिएगा, कितना बचेगा? 12, यानी 120। अब देखिए ये सही हो गया। 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120। यानी कि यहां से हमको यह सीखने को मिला कि जब ये सिंगल डिजिट में था तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ये डबल में आया यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। तो कुछ नहीं, डबल में आएगा तो जो इसका टेंस प्लेस है, यानी कि जिसको हम लोग दहाई बोलते हैं, टेंस प्लेस को आगे वाले के साथ ऐड कर देना है, यहीं पे जोड़ देना है, और जैसे ही ये जुटेगा ये आपको आंसर देने लगेगा, और लास्ट वाले को जस का तस छोड़ देना है। तो यही बात है टेबल निकालने की। और इस तरह से आप टेबल, आप चाहे तो 1 से लेकर के 99 तक टेबल लिख सकते हैं, जल्दी लिख सकते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम लोग एक और क्वेश्चन पे चलेंगे कि एक और अगर टेबल हमको लिखना होगा तो वो हम कैसे लिखेंगे। देखते हैं आगे की ओर। तो इस तरह से टेबल का ये काम कहां है, आपको ये भी पता चलना चाहिए कि आखिर टेबल तो लिखना सिखा रहे हैं, लेकिन इसका काम कहां है। तो आप देखेंगे लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस टेबल की जरूरत कहां है। तो यहां पे एक और चीज चलते हैं। मान लीजिए किसी को कि 26 का टेबल नहीं याद है, 26 का टेबल नहीं याद है, तो 26 का टेबल हम अभी जस्ट बताएं क्या करना है। पहले 2 का लिख लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। फिर क्या करना है, 6 का लिख लो, कारण कि 1 से 9 तक तो सबको याद है, 1 से 9 तक तो भूलना नहीं है। तो 6 का फिर से लिख लीजिए, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 और 60। यहां पे आप देख रहे होंगे कि 6 का भी टेबल तैयार हो गया। 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पांचे 30, 6 1 36, 42, 6 8 48, 54 और 60। यानी कि ये टेबल तैयार हुआ। लेकिन पहले प्रॉब्लम था कि यहां सिंगल डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन जैसे ही आपका डबल डिजिट पे आया तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। जैसे हम लोग पीछे वाले टेबल में देखे हैं, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला वहीं रहेगा, लास्ट वाले को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है किसी तरह से।
लास्ट वाले को कुछ नहीं करेंगे, लास्ट वाला जहां है वहीं स्थिर रहेगा। लेकिन यहां क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। 4 और 1 5, लास्ट में है 2, 2 को लिख देंगे। 6 और 1 7, लास्ट वाला वहीं रहेगा। 8 और 2 10, लास्ट वाला वहीं रहेगा। 10 और 3 कितना होता है 13, लास्ट वाला वहीं रहेगा। फिर 12 और 3 कितना 15, लास्ट वाला वहीं रहेगा। 14 4 18, लास्ट वाला वहीं रहेगा। 16 4 20, वहीं रहेगा लास्ट वाला। फिर वहीं 18 और 5 कितना होता है 23, लास्ट वाला वहीं रहेगा। 20 और 6 कितना होता है 26, लास्ट वाला वहीं रहेगा। तो आप देख रहे होंगे कि 26 का टेबल मेरा यहां तैयार हो गया। तो ये 26 का टेबल तैयार हो गया, इसकी अब काम कहां है? तो हमने जस्ट अभी एक गुना का तरीका आप लोगों को बताया कि गुने में हम इस तरह से कर सकते थे। लेकिन जब मेरा नॉलेज काम करेगा तो अगर मान लीजिए कि यही सपोज मान लेते हैं ये 26 है और 26 में कहीं पे हमको आ गया कि 9 से गुना करना है। 26 में किससे गुना करना है 9 से गुना करना है। हम हासिल वगैरह कुछ जोड़ने के चक्कर में नहीं रहेंगे। 9 छक 54 डायरेक्ट लिखेंगे और 9 दूनी 18 वहीं लिखेंगे। बस क्या करना है, ये दहाई वाला जो प्लेस है इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दहाई वाला प्लेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि 18 और 5 कितना हो गया 23, 234 आंसर होना चाहिए। क्यों? कारण कि देखिए यहां पे होगा, अगर हम टेबल लिख रहे थे तो 26 9 234 होता है और यहां भी हमने लिखा तो 234 ही आया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग काम करेंगे। वहां पे हम लोग हासिल, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां होती है जब हम लोग कैरी को जोड़ते हैं, क्योंकि कैरी हमेशा छूटता है, माइंड से स्लिप करता है। वो आप गलती नहीं करते हो, वो माइंड से स्लिप होने लगता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम इस कैरी का झमेला ही खत्म कर दिए। जो मेरा हासिल है, हासिल को हम रखेंगे ही, बाद में इसको ऐड करेंगे। तो आइए एक दो मल्टीप्लाई पे हम लोग इसको सीख लेंगे कि मल्टीप्लाई होता क्या है। आप लोगों ने टेबल देखा और टेबल पे यही काम करना है। तो मान लीजिए कि एक कहीं पे और आ गया कि हमको डायरेक्ट गुना करना है 67 में 9 से, 67 में 9 से। तो आप बताइए कि आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। हो सकता है कि टेबल भी ना याद हो, कुछ करने की जरूरत पड़े या कंफ्यूजन पैदा हो जाए, लेकिन वहां कुछ नहीं। 9 7 63 डायरेक्ट लिखो और 9 6 54 डायरेक्ट लिखो। यहां देख लीजिए कुछ नहीं, डायरेक्ट जो मेरा टेंस प्लेस है, यानी कि ये प्लेस जो है इसको ऐड कर दीजिए। 54 और 6 कितना बना, 54 और 6 बना 60 और लास्ट वाला जो है वो वहीं रहेगा, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 603। अगर नहीं भरोसा है तो एक बार यहां पे करके देख लो। 67 में 9 से कितना, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 6 54, 54 और 6 कितना 60, यानी 603 ही आने वाला है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन को और आगे की ओर लेके जा सकते हैं। तो टेबल का महत्व यहां था और टेबल अभी बहुत कुछ सिखाएगा हम लोगों को। ये टेबल का कहां कहां महत्व है, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग वहां पे भी सीखेंगे इससे बहुत कुछ। तब तक के लिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज होता है कि किसी तरह का भी कैलकुलेशन को अगर 99 के फॉर्म में दिया हो, कारण कि अक्सर हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा एग्जामिनर करता क्या है कि आपको वो हमेशा फंसाने की कोशिश करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन पे उलझ के रह जाओ कि जहां से क्वेश्चन आसान से आसान क्वेश्चन आपसे ना बने। भले वो बाद में टाइम लेकर के बन जाए लेकिन एग्जाम में ना बने। तो वो ऐसा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया जाता है और वो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है। आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो इस चीज को महसूस भी किए होंगे कि इजी से इजी क्वेश्चन छूट जाता है और वो छूटने का कारण होता है मेरा कैलकुलेशन पार्ट। चाहे वो कोई भी चैप्टर से हो, आप
पूरे अर्थमेटिक में जहां भी आप कोई भी चैप्टर एवरेज हो या कुछ भी हो, तो वहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि पहले कैलकुलेशन आपका जब तक बेस अच्छा नहीं रहेगा तो वो हर पार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और इसी वजह से हम लोगों को मैथ्स में टाइम लग जाता है। तो उस टाइम की कम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि 99 में हमको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 99 में 9 से मल्टीप्लाई करना है, हम 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर 99 में फिर 99 से करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? या ऐसे भी तो हो सकता है कि किसी भी नंबर में कोई एक बड़े नंबर से गुना करने के लिए कहीं कहीं मिल जाए, तो इस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या करेंगे? क्योंकि यह गुना उतना आसान नहीं होता है, और इस गुने को करने में चाहे हम हो या आप हो, इस गुने को करने में यह वास्तविकता है कि यह टाइम लेगा। और टाइम लेने का मतलब यह नहीं होता है कि किसी भी क्वेश्चन पे हम 10 मिनट का टाइम दे दें, नहीं, विद इन अ सेकेंड किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों के पास क्षमता होनी चाहिए, और यह क्षमता आप लोगों को सबसे आगे लेकर के जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहां से बेस शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। क्लिक कर दीजिए सर।